गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आदित्य चौधरी आपका आदित्य मिल क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मालूम है 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है यूपी बोर्ड परीक्षा का महाकुंभ। इसको ध्यान में रखते हुए मैं लाया हूं 12th फिजिक्स का क्रैक्स कोर्स, जिसमें मैं आपको विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ भौतिक विज्ञान का बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये मेरा पहला पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट आएंगे, यानी पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज होगा। आप बने रहिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए तथा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसके पहले कुछ समझना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच की जो अल्प दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है -q आवेश से लेकर +q आवेश की ओर होती है, यानी कि -q आवेश और ये क्या है, +q आवेश, और इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी होती है, 2l होती है। क्लियर है। इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। भाई हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश तथा उनकी जो बीच की दूरी 2l के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जिसे मैं P से दिखाता हूं, P = होता है Q × 2l, यानी कि P = 2QL होगी। क्लियर है। ये तो बात हो गई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। आइए हम बात करते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्राप्त करते हैं। देखिए ध्यान से इस पर फिगर को ध्यान दीजिएगा। इस फिगर में आपको दिखाया गया है एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q और +q और इसके बीच की दूरी 2l, एक ऐसा निकाय दिया गया है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु स्थित है P, जहां मुझे क्या करनी है, मुझे ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। +q आवेश के कारण जो उत्पन्न तीव्रता होगी E1 होगी, -q आवेश के कारण जो उत्पन्न तीव्रता होगी E2 होगी। क्यों? क्योंकि परीक्षण आवेश प्लस होता है और हम जानते हैं समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रतिकर्षित होते हैं, और जबकि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनमें क्या होती है, आकर्षण होती है। ध्यान से देखिए, ये प्लस और ये प्लस, तो ये तीव्रता किधर जाएगी, बाहर की तरफ, ये माइनस, ये प्लस, तो तीव्रता किधर जाएगी, अंदर की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा, +q आवेश का जो दूरी हुई वो क्या होगी, r- का टोटल कितना है, यहां से लेकर यहां तक r है। जब इतनी दूरी l है वो हम हटाएंगे तो मुझे मान चलेगा +q आवेश से दूरी, -q आवेश से दूरी क्या होगी, वो होगी r+l, क्योंकि इतना दूरी क्या है आपका, इतना दूरी l है और यहां से इतना दूरी कितना है, r है। कुल मिला कितना होगा, r+l। ये फिगर है, ध्यान समझिएगा। आइए देखते हैं अब क्या होती है कि +q आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता, +q आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता क्या है, E1 है। तो E1 = होता है और 1/4πε0 के Q/r² r-l का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है E = होता है 1/4πε0 Q/ क्या होती है, r² होती है। क्लियर है। तो उसी फॉर्मूले की सहायता से मैंने यहां पर बताया है E1 = हो जाएगी 1/4πε0 के Q/r² और r क्या होगी, r-l का होल स्क्वायर। ठीक है। -q आवेश का, अब इसके कारण उत्पन्न तीव्रता कितनी होगी, E2 होगी। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसकी दिशा क्या होगी, E1 की जो दिशा है, E1 की दिशा क्या है, वो क्या है, A से कहां की ओर है, P की ओर है, यानी A से P की दिशा में, A से P की दिशा में ये क्वेश्चन बन जाएगा। -q आवेश का जो उत्पन्न E2 है उसका फार्मूला सेम फार्मूला 1/4πε0 के और r+l होगी। r+l क्यों होगी, क्योंकि -q के कारण उत्पन्न तीव्रता क्या है, E2 है, मैंने E2 लिख दिया, और इसके बीच की दूरी कितनी है, r+l है, मैंने r+l होल स्क्वायर लिख दिया। और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी,
इसकी डायरेक्शन होगी P से किधर, B की ओर, P से B की ओर। क्लियर। अब देखिए, अब हम निकालते हैं इसका कुल परिणामी तीव्रता जो मुझे ज्ञात करनी है, ई नेट निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा ई नेट कैसे निकलेगा। देखिए ध्यान से कि जो तीव्रता निकालनी है, तीव्रताओं की दिशाएं अलग अलग हैं, विपरीत हैं, और दिशाएं विपरीत होती हैं तो उनके परिणामी तीव्रता क्या होती है, उनके अंतर के बराबर होती है। अब अंतर किसमें से होगा, E2 में से होगा कि E1 में से होगा, ये डिपेंड करता है कि किसकी तीव्रता ज्यादा है। तो ध्यान से देखिएगा, जो जिस बिंदु पर ज्ञात करनी है उस बिंदु P से जिस आवेश की दूरी जितनी नजदीक होगी, जो जितना नजदीक होगा उसकी तीव्रता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखिएगा, प्लस Q आवेश नजदीक है तो इसकी तीव्रता ज्यादा होगी, और प्लस Q आवेश का जो तीव्रता वो क्या है, E1 है। यानी कि E1 क्या होगा, E1 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, E2 के, यानी जो तीव्रता होगा क्या होगा, E1 माइनस E2। E1 का मान हमने रखा समीकरण नंबर 1 से 1/4πε0 के Q/r² और फिर E2 का मान रखा। अब देखा मैंने इन दोनों में ये मतलब 1/4πε0 के और Q दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैंने उसे बाहर निकाल लिया, बचा क्या, 1 माइनस r माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इनका हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, इनका गुणनफल जो इनका एलसीएम होगा, और फिर होती है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि r-l² यहाँ जाएगा और r+l² इधर आएगा, r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। अब हम दोनों का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या होगा, a² प्लस b² + 2ab, और यहाँ पे देखिए ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² b² माइनस a² b² माइनस 2ab, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए ये क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, ये इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अब क्या होता है, जो ई नेट होगा 1/4πε0 के इंटू Q, यहां देखिए यहां पे आएगा 2RL अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, ई नेट क्या होगा 1/4πε0, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2QL, यानी कि ये 4 होगा, सॉरी ये 4 होगा, 2QL इंटू कितना होगा 2RK, और नीचे क्या होगा r² माइनस l²। क्लियर, 2QL है ये। अब ध्यान समझिएगा, जो 2QL है इसके पहले बताया था, ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये क्या हो जाएगा P इंटू कितना 2R, और नीचे देखिएगा चूंकि L क्या है, L जो है अत्यंत अल्प दूरी है, तो l² और भी अत्यंत अल्प दूरी होगा, यानी कि मैं ध्यान से बता दूं आपको, ध्यान से देखिएगा, R जो है ग्रेटर देन क्या है L के, तो r² जो क्या होगा मोर ग्रेटर देन l² के, यानी लगभग क्या नगण्य, लगभग क्या हो जाएगा नगण्य के हो जाएगा। यानी कि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा r², क्योंकि इसका होल स्क्वायर भी है तो r² का स्क्वायर। क्लियर, लिखिए लगभग नगण्य, लगभग नगण्य। अब देखिए ये 1/4πε0 के, यहां पे हो जाएगा 2PR अपान कितना हो जाएगा R4, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यानी कि 1/4πε0 के, यहाँ पे हो जाएगा 2P अपान R3। ये आपका ई नेट यानी कि परिणामी तीव्रता होगी। क्लियर, ये इसकी परिणामी तीव्रता होगी। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन सामने है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुवीय कण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर बल की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए इसको करने से पहले आपको फिगर समझा दें हम। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है
जिसका एक माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश दिया है, और इसका एक सेंटर पॉइंट ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर मुझे तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर हम रखते हैं परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट। ठीक है, प्लस क्यू के कारण उत्पन्न तीव्रता होगी वो क्या होगी, हमने इसे इवन नाम दे दिया, जो कहां जाएगी बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, प्लस आवेश है, समान प्रकृति के हैं, तो बाहर की तरफ होगी। माइनस क्यू का कारण तीव्रता होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, वो अंदर की तरफ होगी, E2 होगी। ठीक है, अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। क्लियर है? अब देखिए प्लस ई के दो घटक होंगे। पहला घटक क्या होगा, क्षैतिज, दूसरा क्या होगा, लंबवत। तो क्षैतिज देखिए एक बार और, इनके जो एंगल थीटा होंगे और यही एंगल यहां भी आ जाएंगे, क्योंकि क्या होंगे, दो समांतर रेखाएं हैं और उनकी एकांतर कोणे हैं। क्लियर है? अब देखिए दो E1 के दो क्षैतिज घटक बने, दो घटक बने, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। जो क्षैतिज वाला है वो क्या होगा, उसकी जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, E1 cos थीटा। E1 cos थीटा। क्यों? क्योंकि जो थीटा के पास होता है वो उसके साथ क्या होता है, cos थीटा होती है, और जो थीटा से दूर होता है वो क्या होती है, उसके साथ sin थीटा होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। E1 क्या होगी, sin थीटा। अब देखिए जो तीव्रता E2 है, इसके भी क्या होंगे, दो घटक होंगे। एक क्या होगा क्षैतिज, जो इसी पर आएगा, और दूसरा क्या होगा ऊर्ध्वाधर, लेकिन नीचे की तरफ रहेगा। तो जो थीटा के पास है इसलिए क्या होगा, ये होगा E2 cos थीटा, और थीटा से दूर है ये क्या होगा, E2 sin थीटा। क्लियर है? इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें एक बात और समझिएगा, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, जहां पर ये क्या है, ये आपका आधार है, ये लंब है, तो ये क्या होगा, कर्ण होगी। और कर्ण क्या होती है, कर्ण जो होती है, कड़ी में आधार स्क्वायर प्लस क्या होती है, लंब स्क्वायर के बराबर होती है। क्लियर है? ये आपका टोटल फिगर है। फिगर को बढ़िया समझ लीजिएगा, तो समझ लीजिए आपका आधा क्वेश्चन यहाँ आप सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं अब क्या होता है कि दो आवेश है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, और इनके कारण जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है, ये सब क्या निकालते हैं, इसका परिणामी आवेश तीव्रता निकालते हैं। देखिए प्लस क्यू आवेश का तीव्रता क्या होगी, तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। तो यहाँ पे r के स्थान पे क्या होगा, करणी में r² प्लस l², जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, करणी गैप स्क्वायर गैप। क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश उत्पन्न तीव्रता निकालेंगे तो वो क्या होगी, E2 = 1/4πε0 q/r², और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी 2। क्योंकि हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या होगी इसकी, इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी, चूंकि देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था अच्छी स्थिति में, वहां पर क्या आया था, केस ऐसे आया था कि ये यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ से इनकी दो तीव्रताएं अलग अलग डायरेक्शन में थी। यहाँ पे E1 दिया था, यहाँ पे क्या था, E2 दिया था। तो जब इसके परिणामी तीव्रता आई थी वो क्या आई थी, E1 - E2 हुआ था। क्योंकि दो दिशाएं था, हमने आराम से कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुल 4 घटक के रूप में दिया गया हुआ है। कुल कितनी दिशाएं, 1 2 3 दिशाएं हो गई सबकी। तो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता होगी इन चारों घटकों के योग के बराबर होगी। ठीक है? और इसका एक और नियम जानिए, जो घटक ऊपर की ओर है उसका प्लस चिन्ह, जो बाएं की ओर है उसका माइनस चिन्ह, जो नीचे है माइनस चिन्ह, जो ऊपर है वो प्लस, जो दाएं है वो प्लस, बाएं और नीचे वाला क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो ई नेट होगा हमने मान ऑफ में लेंगे इसको हम। तो देखिए E1 sin थीटा ऊपर है इसलिए प्लस, E1 cos थीटा बाएं है इसलिए माइनस, E2 cos थीटा बाएं है माइनस, और E2 sin थीटा नीचे है इसलिए माइनस होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि जो यहाँ पे एक बात और भी है कि दोनों की तीव्रताएं क्या है, समान है। दोनों की तीव्रताएं क्या है, समान है। क्योंकि दोनों का देख लीजिएगा, दोनों की तीव्रता E1 और E2, अब देखिए E1 का मान भी यही है और E2 का मान भी यही है, यानी कि दोनों की तीव्रताएं समान है। यानी कि जहां पर E1 है वहां पे मैं E2 कर सकता हूं, या जहां पर E2 है वहां पर मैं E1 कर सकता हूं। क्लियर है? देखिए तो जहां जहां E2 आपको दिख रहा है वहां मैंने क्या किया, E1 कर दिया, E1 sin थीटा उतार लिया, ये E1 cos थीटा उतार लिया, E2 cos थीटा, तो यहाँ पे क्या E1 लिख दिया मैंने, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। और ये देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो क्या हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कट जाएंगे। अब बचा क्या, E बराबर माइनस E1 cos थीटा, E1 cos थीटा 2 बार है
इनको हम जोड़ लेते हैं तो क्या होता है -2e1 cos थीटा। क्लियर है, क्योंकि मॉड ऑफ है इसलिए मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा 2e1 cos थीटा। अब e1 का मैं मान रख सकता हूं, cos थीटा का मान रखता हूं। e का मान क्या होता है 1/4π0 किलो/r²। इसके पहले मैं दे चुका हूं। तो जब r² करेंगे तो कड़ी गायब हो जाएगा और ये स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो दो ऐसे उतार लिया, e1 का मैंने मान रख दिया और यहाँ पर क्या है cos थीटा। cos थीटा और क्या होती है आधार बटा कड़। ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में आधार कितना है L है, कड़ कितना है कड़ी में r² + L²। तो मैंने cos थीटा का सामने क्या रखा है L बटे कड़ी में r² + L²। अब ध्यान से देखिएगा मैंने ऊपर बोला क्या 2ql 1/4 मैंने इसको ऐसे ही यहाँ उतार लिया और यहाँ पे 2ql यहाँ पे लिख दिया। और ये देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर कड़ी है, कड़ी का मतलब क्या होता है, कड़ी का मतलब होता है a पर 1/2। क्लियर, तो यहाँ पर इसको मैं कड़ी को हटा दूं, यहाँ से ध्यान देखिएगा कड़ी को मैं हटा दूं तो यहाँ पर क्या है 1/2। जगह का थोड़ा सा कमी है इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे कड़ी को मैंने हटाया कितना है 1/2 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा दोनों का आधार समान है तो रेखाएं क्या होंगी जुट जाएंगी, घातांक का नियम है। तो जब एक और आधा जोड़ेंगे कितना आएगा तो वो आएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 के 2ql r² + L² और 3/2। अच्छा एक बार और देखिए, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं p कहूंगा। और चूंकि इसके पहले मैंने क्वेश्चन में मैंने देखा बताया आपको कि जो r का वैल्यू होता है l की तुलना में बड़ा होता है और जबकि r² का मान क्या होगा l की तुलना में तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। यानी जहां भी L² है वहां पर क्या करिए उसको हटा दीजिए। तो मैंने इससे हटाया क्या बचा r² और पावर कितना है 3/2। ये दो से ये दो कैंसिल यानी कितना बचा r3। यानी जो e नेट होगा 1/4 के p क्या होगी r3 होगी। यही आपका निरक्षी स्थिति में उत्पन्न तीव्रता का डेरिवेशन है।